मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में मिडिल ईस्ट के अंदर उपजे इस समय युद्ध के हालात पर चर्चा करने के लिए। कल सुबह मैंने आपको अंकित इंस्पायर इंडिया पर जानकारी देते हुए बताया था कि इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर परमाणु ठिकानों को टारगेट करते हुए हमला किया गया है, जिसके साथ साथ ईरान के कई सैन्य अधिकारी और टॉप कमांडर्स और साइंटिस्ट मारे गए हैं। जिस जानकारी में हमने आपको बताया था कि लगभग 80 के आसपास लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा रही है तमाम मीडिया सोर्सेस के माध्यम से। जब यह हमला हुआ था उसी समय एक्सपेक्टेड था कि ईरान जल्दी ही बदला लेगा। आज की न्यूज में हम आपको बता रहे हैं कि ईरान ने कल रात से लेकर आज सुबह तक इजराइल पर किस तरह मिसाइल हमले किए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी तरफ से कुछ तस्वीरें और दिखाई और कहा, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खुद अपनी तरफ से तस्वीरें दिखाई और कहा कि हम पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए हैं और उससे सिविलियन घायल हुए हैं। इस तरह से बादलों में से चमकती हुई लाइट्स की तरह आकर के मिसाइलें तेल अवीव को टारगेट करने आ रही थी, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया गया। ये सारी बातें यहां पर निकल करके आई। और क्या इजराइल को इनकी वजह से नुकसान हुआ? तमाम प्रकार की मीडिया खबरों में कई तरह से मॉडिफाइड फेक तरह की खबरें भी चल रही हैं। तो जैसा आप लोगों को जानकारी थी कि कल ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल ने हमला किया था और वो हमला इतना सटीक था कि भारत के ऊपर भी प्रश्न उठने लगे थे कि हमने आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए थे, हमने आतंकियों के घर तोड़े, लेकिन कोई भी नामी आतंकी, चाहे मसूद अजहर हो या फिर दाऊद इब्राहिम जो वहां छुपा बैठा है, कोई भी हाफिज सईद हो, इनमें से कोई भी हमारा निशाना नहीं बना। लेकिन इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो वो इतना प्रिसाइज किया कि जो सैन्य कमांडर थे, यानी कि जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड जगह पर रहने वाले लोग थे, वो निशाना बने और वो अपने घरों में भी, जिनकी सुरक्षा में ना जाने कितनी डिफेंसेस लगी होंगी, वो अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं बच पाए। इसलिए इजराइल की कल भरपूर तारीफ हुई कि इजराइल ने जो प्लान किया वो एग्जीक्यूट किया, वो जिनको टारगेट करता है उन्हें वो खत्म कर कर मानता है। फिर चाहे वो याह्या सिनवार से पहले की बात हो, तमाम जो इस्माइल हानिये की मौत की बात हो, इजराइल ने टारगेट करके व्यक्तियों को जो किल करने का काम कर रखा है वो उसमें बखूबी कामयाब होता है। इसके बदले में ईरान ने क्या किया? ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर, असल मायने में यरूशलम और तेल अवीव किताबों में दोनों को जानकारी दी जाती है। अमेरिका तेल अवीव को यरूशलम को राजधानी मानता है और आप और हम तेल अवीव को राजधानी मानकर चल रहे होते हैं। तो इनके यहां जो तेल अवीव नाम से शहर है इजराइल में, उसमें कुछ इस प्रकार के दृश्य दिखाई दिए। ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी कि हम पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच गए हैं? तो हम ईरान से निकलकर इजराइल पहुंच गए हैं और ये धुआंधेरी कर दी है। ठीक है साहब, ये तस्वीरें तेल अवीव इजराइल की हैं, जहां से एक बात बहुत अच्छे से निकल कर आती है और वो ये है, ये जो आग उठ रही है, इससे कहने की जरूरत नहीं बचती कि मिसाइलें हवा में ही मारी गई थी। मिसाइलें जमीन पर भी पहुंची हैं, टारगेट को भी हिट किया है। किस टारगेट को हिट किया है? जब तेल अवीव को ही निशाना बनाया गया है तो तेल अवीव को ही हिट करने का टारगेट था। ओके, अगर आग लगी है तो बड़ा सवाल यह कि इजराइल तो जाना ही जाता है अपने एयर डिफेंस के लिए। इजराइल जाना जाता है कि उस पर कोई हमला होगा तो उसके यहां बैठा आयरन डोम या तमाम वो अमेरिकी सुरक्षा तंत्र जो इजराइल को मिले हुए हैं, वो इन मिसाइलों को हवा में रोक लेंगे। लेकिन जैसे ही ये यहां पहुंचे, लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि भाई क्या हुआ आफ्टर ऑल, कि इजराइल पर हमला हो कैसे गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल में जमीन तक मिसाइल पहुंची, ये इजराइल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। वो क्या गड़बड़ है वो आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल के लिए यहां पर ईरान से इजराइल तक का जो सफर है ये वाया हो रहा है। कल एक तस्वीर आती है जिसमें ईरान से इजराइल से उड़ते हुए फाइटर जेट बाकायदा ईरान की सीमा में अपने फाइटर जेट्स में तेल भर रहे हैं, उड़ते फाइटर जेट्स में तेल भर रहे हैं, क्योंकि 200 से ज्यादा फाइटर जेट हमला करने ईरान पर आए थे। तो तेल खत्म हो गया तो यहीं से भर भर के फिर जाकर के मार रहे थे। तो मतलब ये देश बेचारे अभी तक सरेंडर्ड ही हैं, और सरेंडर करने का काम ट्रंप ने करवा ही लिया था जब ईरान के आतंकी को एक राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया था। तो कुल मिलाकर सीरिया अब सरेंडर्ड है और बाकायदा ये एयर स्पेस इजराइल ने भरपूर उपयोग में लिया है। इराक का कोई कंसीडरेशन बचता नहीं है, तो यहां पर इधर से हमले और इधर से हमले होते रहे। एनीवे आगे बढ़ते हैं। हमने कल इस विषय पर आपको डिटेल में जानकारी दे दी थी। अब इस जानकारी में चूंकि इजराइल ने खुद ईरान पर आगे से हमला किया है, तो ईरान हर जगह यही बोल रहा है, हम हमला कर नहीं रहे, हम पर थोपा गया है, हम तो बस रिएक्शन दे रहे हैं।
अब इजराइल का पक्ष जान लीजिए। इजराइल कह रहे हैं कि हमने भी हमला नहीं किया है, हम पर हमको हमले के लिए उकसाया गया है। बोले तुम्हें कैसे उकसाया? अच्छा, अगर सही मायने में इनका डर सही निकलता और यहां से यूरेनियम से बना न्यूक्लियर बम कभी पहुंच जाए इजराइल पर, तो शायद इजराइल का अस्तित्व ना बचे। ये मैं ऐसा इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि ईरान ने कम से कम ये तो सिद्ध कर दिया है कि इसके पास ऐसी मिसाइल्स तो हैं कि वो इजराइल की सरजमी को टच कर सकती हैं। अब इसमें एक प्रश्न है, टच करने से क्या मतलब है? कि जमीन को टच कर लिया तो क्या टारगेट हिट हो गया? नहीं, न्यूक्लियर बम को टच करना ही पर्याप्त है। न्यूक्लियर बम अगर जमीन तक पहुंच गया तो पूरा देश ही साफ हो जाएगा, आसपास की जगहों की तो वैसे भी परवाह नहीं है। तो इनका डर इनके प्रति जो है वो लाजमी भी है। फिलहाल के लिए इन्होंने अपनी महारत सिद्ध कर दी है कि हमारे पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि हम उनसे टारगेट कर सकते हैं इजराइल को। खैर, ये फिलहाल के लिए बड़ी सुर्खी बनती है, और सुर्खी बनती है कि तेल अवीव को हिट किया गया इजरायली मिसाइल स्ट्राइक के द्वारा। ये बड़ी हेडलाइंस हैं जो इस समय चली आ रही हैं। सूचना निकलती है कि इजराइल और ईरान के कन्फ्लिक्ट में अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है, 380 इंजर्ड हो चुके हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा, सर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो क्या उसका टारगेट पूरा हो गया? इजराइल का मानना है कि उसने परमाणु ठिकानों को और उन लोगों को टारगेट किया जो जिम्मेदार थे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए या उकसावा देने के लिए। ऐसे में मैंने उन्हें खत्म कर दिया। अब ईरान ने इजराइल पर हमला किया अपने लोगों को यह बताने के लिए कि हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, हम भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। तो वो कामयाब उसमें हो गया। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जो मिसाइल्स थी, अच्छा ये सबसे ज्यादा देखी गई तस्वीर में से एक मानी जा रही है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये जिस गति से जाकर के मिसाइल टकराई है उसको देख करके लोग कह रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल थी। ये आवाज की गति से कम 5 गुना तेजी से जाकर टकराई है। खैमनेई साहब बाहर आते हैं, कल रात को ही ये बाहर आकर के अपनी तरफ से कहते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस रेस्पॉन्स देंगी और पावरफुली देंगी, और हम जियोनिस्ट रिजीम को ये बता देंगे कि ये कष्ट कितना भारी होता है, और उनको हम रिग्रेट करवाएंगे इस बात का कि ईरान पर हमला करने का मतलब क्या होता है। देखिए, खैमनेई साहब भी अपनी जनता की पॉपुलर डिमांड पर यह अटैक करवाए, लेकिन फिर से इनके अटैक में जो कमी थी वो ये कि इन्होंने इजराइल पर हमला किया यह बताने के लिए कि हमारे पास सामर्थ्य है कि हम हमला कर सकते हैं। इजराइल का कोई भी टॉप ऑफिसर या कोई भी बड़ी क्षति अभी तक कहीं नोटिस नहीं हुई है। इजराइल का कोई भी कंस्ट्रक्टिव लॉस नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव हानि नहीं हुई, यहां पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। बाकायदा इजराइल ने बताया कि ये पूरा क्षेत्र, बाकायदा गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, सबको लेकर कहा कि इन सब पर खतरा मंडरा रहा है। इजराइल सबको अपना मानने लग रहा है। लेकिन ईरान वालों ने जब मिसाइल गिराना शुरू किया तो इसको इन्होंने कहा देखो हम पहुंच चुके हैं। इन्होंने बाकायदा इसको लाइव कवर किया है, लाइव कवर किया और इस तरह से दिखाया कि देखिए हम पर हमला हुआ था तो हम उन पर हमला करने चले गए। ये एक मिसाइल का हमला ऐसा था जिस हमले को कैप्चर किया गया कैमरे में, जो बहुत तेजी से आकर तेल अवीव पर गिरी। इजराइल ने भी स्वीकार किया कि लगभग 6 मिसाइल्स ऐसी हैं जो हमारे ऊपर आकर, इनकी 200 में से मिसाइलों में से हम पर आकर गिरी हैं। उससे 60 लोगों के घायल होने की खबर है। ये ईरान की तरफ से लगातार अपडेट दिए जाते रहे और बताया जाता रहा कि हमने अपने मिसाइल सिस्टम को बखूबी लॉन्च किया और वो अपने टारगेट पर जाकर लगा। इस बीच में नेतन्याहू बाहर आ जाते हैं। नेतन्याहू बाहर आकर सुबह, मतलब आज जब रात को आप सो रहे थे उस समय, ये आकर के ईरान के लोगों को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं देखिए ईरान के लोगों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी सरकार खराब है, ये न्यूक्लियर वेपन बना करके अस्थिरता पैदा करना चाहती है, बेहतर है कि आपकी भलाई इसमें है कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। वही मोटिवेशनल भाषण इन्होंने दे करके जनता को उकसाने का काम किया। खैमनेई की लेकिन अपने देश में बड़ी तगड़ी चाहत है, फैन फॉलोइंग है। लोग इनके समर्थन में उतर कर आए कि हमें बदला लेना है और हम तेल अवीव पर जब हमला करेंगे तो बढ़िया माना जाएगा। उधर इजरायली भी तगड़े ही चल रहे हैं साहब। उनको सायरन बजा और वो जाकर के अंडरग्राउंड में बैठ गए। अंडरग्राउंड में बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। ये लो साहब, शुरू हो गई अंताक्षरी। तो यहाँ पर ये लोग बढ़िया से गीत गाते हुए इजरायली दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए तो एक तरह का रेगुलर प्रैक्टिस है, लेकिन आज सायरन बजा था, वीकेंड का टाइम था, फ्राइडे हो चुका था, तो चलिए पार्टी कर लेते हैं। तो ये लोग आराम से नाचते गाचते दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, हो रहा है। एक बहुत तगड़ा मतलब न्यूज वायरल हो रहा है। मैं इसकी सत्यता प्रमाणित तो नहीं करता, लेकिन अगर ये वाकई में ऐसा है,
तो ये मतलब मजाक बड़ा वाला हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एआई के जमाने में फेक हो सकता है। क्या फेक हो सकता है? इस स्क्रीन पर चलता हुआ कुछ दिखाया जाना। कहा जा रहा है कि यमन के अंदर लोगों के सामने बिग स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन लगाया गया, इस बात का प्रेजेंटेशन लगाया गया कि इजराइल पर हमले हो रहे हैं, और इन हमलों के बाद में यमन के जो लोग बैठे हुए हैं ये जबरदस्त खुश हुए। ये यमन वही वाले यमन है, हूतियों वाले, अगर आपको याद हो, जो ईरान के समर्थक हैं। ये लोग बड़े खुश थे जब इजराइल पर हमले हो रहे थे। अगेन, क्या ये संभव है? संभव तो इसलिए है क्योंकि ईरान ने खुद ही कह दिया था हम हमला करने जाएंगे, तो ये लोग हमले की तैयारी में थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी तरफ से कुछ तस्वीरें और दिखाई और कहा, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खुद अपनी तरफ से तस्वीरें दिखाई और कहा कि हम पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए हैं और उससे सिविलियन घायल हुए हैं। इस तरह से बादलों में से चमकती हुई लाइट्स की तरह आकर के मिसाइलें तेल अवीव को टारगेट करने आ रही थी, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया गया। ये सारी बातें यहां पर निकल करके आई। यहां पर आप देख सकते हैं बाकायदा लोग जो हैं वो इस चीज को नोटिस करने आए थे, बाकी तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं है। जहां पर यह हमला हुआ वहां पर भी पत्रकार पहुंचे, उन्होंने तेल अवीव के अंदर पहुंच करके तस्वीरें बताई कि यहां कुछ लोग घायल हुए हैं। बाकायदा यहां पर मतलब इस तरह का तेल अवीव के अंदर ये वाला जो नजारा है, इस नजारे को बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है। ईरान ने 150 से ज्यादा मिसाइलें चलाई थी, बस यही अपडेट है। ईरान के अंदर बिल्डिंग्स टूटने का, कारें जलने का, इजराइल के अंदर बिल्डिंग टूटने का और कारें जलने का इस तरह का नजारा देखा जा रहा है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी हमारे विदेश मंत्री ने दोनों तरफ से बात कर ली, इजराइल से भी बात कर ली, ईरान से भी बात कर ली। हम तो वही है ना, मध्यस्थ वाली बातें करते हैं, कर लिया। लेकिन चाइना ने इजराइल को स्लैम किया है कि तुमने ये सही नहीं किया, इजराइल को कहा है, और इस तरह से इन्होंने ईरान का सॉफ्टली साथ दे दिया है। इंडिया ने दोनों से बातचीत की है, यहीं से भारत का स्टैंड फिर से समझ में आता है। चाइना साफ तरीके से ईरान के साथ जा रहा है, लेकिन अभी तक सामने से नहीं बोला है। वो ये कह रहा है कि इजराइल ने जो किया वो गलत है और ईरान पर एयर स्ट्राइक उसे नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब चाइना ईरान में जो अपने हित हैं, क्योंकि लगभग 400 से 800 बिलियन डॉलर के आसपास की तेल डील इनके बीच में हो रखी है, तो ऐसे में अपने हितों को बचाने के लिए ये ईरान के साथ रहा। वहीं भारत दोनों को साधने के प्रयास में नाकाम दिखा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य बताएं। थैंक यू।